जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसके बारे में हमने सीखा था कि भाई चार्ट कितने टाइप के होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जिन चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे वो हैं एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, डोनट चार्ट, और डोनट चार्ट के बाद हमारा आता है, डोनट चार्ट हो गया, उसके बाद आता है हमारा स्टॉक चार्ट। ठीक है, तो आज हम इन चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम एक्सेल पे देखते हैं। ये देखो, ये हमने 4 चार्ट हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एक बार देखते हैं आज कि जो एरिया चार्ट है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए एरिया चार्ट के लिए हमने, ये हमारी टेबल है, ये हमारा मंथली हो गया जैन टू दिसंबर, और ये हमारी ग्रॉस सेल्स है बेसिकली। तो इसमें हमने एक कंपैरिजन ले लिया कि 2 साल का हमने एक वो ले लिया कि भाई 2024 में मेरी कंपनी में क्या ग्रोथ रही, जनवरी में, फेब में, मार्च में, दिसंबर में। इसी तरह से 2025 में क्या ग्रोथ रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम ये एरिया चार्ट बनाते हैं। ये मैं अभी बताता हूँ आपको कितना डिफरेंट है ये और बाकी चार्ट से। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ है हमारी। हम इंसर्ट में जाएंगे, हम चार्ट में जाएंगे। देखिए एरिया चार्ट हमारे पास आ गया। एरिया चार्ट पे हमने क्लिक किया और इसको व्यू कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम गेट डाटा करेंगे। सिलेक्ट डाटा किया मैंने, और सिलेक्ट डाटा के अंदर मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार हम 2024 की सेल के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। ये देखो, ये हमारी 2024 की सेल आ गई। जैसा कि आपने प्रीवियस जो हमारे चार्ट थे, चाहे वो लाइन चार्ट हो या पाई चार्ट हो या कॉलम चार्ट हो या बार चार्ट हो, उसमें आपने देखा कि वो सिर्फ एक सिंगल ईयर का आपको दिखा रहा है कि हाँ जी आपकी जनवरी में इतनी सेल है, फेब में इतनी सेल है, मार्च में इतनी सेल है। और जब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो हमें वो शो हो जाते हैं कि हाँ जी ये इतना इतना, ये देखो यहाँ पे रखेंगे हम, ये बता देगा जुलाई का है ये। ठीक है, ये इतने का हो गया। उसी हिसाब से अब हम इसके अंदर हम कैसे करेंगे, जबकि हमें हमारे पास 2 साल हैं, 2024 भी है, 2025 भी है। तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और एरिया चार्ट पे जाता हूँ, और एरिया चार्ट पे जाके एक सेकंड, और यहाँ पर सिलेक्ट डाटा करते हैं। अब ये हमने सिलेक्ट डाटा में प्रॉपर ले लिया, ओके कर दिया इसको। ये देखो, अब बेसिकली मेरे पास क्या आया, कंपनी नेम मेरे पास आ गया, मंथ जो है वो मेरे पास यहाँ पे शो हुए, जैन टू दिसंबर। अब आप देख रहे होंगे कि एक ये ब्लू कलर से कुछ आ रहा है और एक ये रेड कलर से कुछ आ रहा है। ये ऐसा क्यों आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखो, आप लिखा हुआ है सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2। सीरीज़ 1 का मतलब इन्होंने ले लिया, ये जो सीरीज़ 1 है ये वाली, ये कौन सा है? अब ये इनमें से ग्रॉस सेल्स 24 है या ग्रॉस सेल्स 25 है। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड डाटा लेबल कर देंगे। अब देखो आप, मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए आपको मैटर। ये देखिए, अब देखो ये 35,711 जनवरी में, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आ गया। फेब के अंदर 41 था, 41 आ गया। मार्च में कितना था? 87, ये 87 हो गया ऊपर तक। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा दिसंबर तक का इन्होंने हमें ग्राफ बता दिया कि हमारी जो कंपनी की सेल रही है वो 2024 में कैसे रही। ये 2024 के अकॉर्डिंग है जो ब्लू वाला है। अब उसके बाद ये रेड क्या आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसका पता लगाते हैं। रेड पे क्लिक किया। अब रेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ये ऐसे करके देख लेते हैं। देखो, रेड पे क्लिक किया, जैन की सेल 17,226 रुपये, 726 रुपये, फिर उसके बाद 70,000 रुपये, फिर उसके बाद 71। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमें एक ही चार्ट के अंदर हमारी दोनों ईयर के जो कंपनी का जो हमारा बैलेंस शीट रही, या जो भी हमारे एक ग्रॉस प्रॉफिट रहा, या जो भी ग्रॉस सेल कह लो इसको, वो कंपेयर हो गई। यानी 2024 की भी और 2025 की भी, यानी एक ही ग्राफ के अंदर। हमें 2 ग्राफ नहीं बनाने पड़े इसके लिए। इसी तरह से अगर 2 की जगह 3 होते हैं या 4 भी होंगे तो वो आपको इस एरिया चार्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से शो हो जाएगा कि अगर मेरी कंपनी की सेल पिछले 5 साल में कैसी रही है, या 2 साल में या 3 साल में कैसी रही है, तो वो उसका पूरा जो ग्राफ है वो उसके अंदर आपको क्लियर शो हो जाएगा कि हमारी सेल बढ़ी क्यों है और हमारी सेल कम क्यों हुई है।
किसी मंथ में, जैसे हम अक्टूबर में कहते हैं कि 45,000 रुपये रह गई हमारी सेल, या इसी तरह से हम अक्टूबर में ही कहते हैं 2025 में भी हमारी सेल, यानी क्या रीज़न है कि 2025 और 2024 अक्टूबर में हमारी कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी डाउन रही है। तो उसके बारे में हम कैसे उसको बढ़ाएंगे या जो भी मतलब इशू है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि इस चार्ट के अंदर आपको ऑप्शन ये मिल रहा है कि आपको मल्टीपल आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ये मल्टीपल चार्ट ही हुए ना, 2024 की भी आपको सेल मिल गई, 2025 की भी आपने सेल का देख लिया, यानी दोनों का कंपैरिजन भी हो गया कि किस मंथ हमने ग्रो किया, किस मंथ हम कम सेल कर रहे हैं। और अगर किसी मंथ हम मतलब 2024 में भी हम डाउन थे और 2025 में भी हम डाउन है, 2026 में भी हम डाउन है, तो ये हम उसी मंथ में हमारी जो सेल है वो क्यों डाउन जा रही है, या किसी मंथ में हर ईयर में हमारी सेल इस मंथ में हमारी अप क्यों रहती है। तो मतलब आप रीज़न जान सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसलिए इसके अंदर जो कंपैरिजन रहता है ईयर्स का वो सबसे बेस्ट रहता है। तो इसलिए जो मोस्टली कंपनीज़ हैं वो इस चार्ट को बहुत यूज़ करती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एरिया चार्ट। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्कैटर चार्ट पे। तो अब हम आ गए हैं स्कैटर चार्ट पे। तो एक बार हम देखते हैं कि स्कैटर चार्ट कैसे वर्क करता है। इंसर्ट पे जाएंगे हम और यहाँ पे स्कैटर चार्ट। अब देखो स्कैटर चार्ट जो हमारे पास आ गई है, ये हमने ले लिया स्कैटर चार्ट। अच्छा चलिए ये नहीं लेंगे हम, इससे ये वाला लेते हैं। ये इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट डाटा किया और हमारे पास ये पूरी वैल्यू हो गई। ओके करा। अब देखो, अब इस चार्ट के अंदर आपको क्या समझ में आएगा, जैसे उस चार्ट में जो अभी हमने इससे पहले देखा एरिया चार्ट, उसके अंदर हमें फील्ड स्पेस मिल रहा था। फील्ड स्पेस मतलब जो भरा हुआ कि एक रेड और उन्होंने ब्लू जो भी दे रखा था वो फील्ड था। इसके अंदर ये फील्ड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ लाइन पॉइंट दे रखे हैं। अब लाइन पॉइंट में भी बेसिकली क्या हो रहा है, जो एरिया चार्ट था वो आपको सिमिलर टू ए लाइन चार्ट होता है वो, लेकिन फील्ड विद एरियाज होता है। और इसी तरह से ये भी सिमिलर टू एरिया चार्ट है, लेकिन ये फील्ड नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करता था, वो हाईलाइट करता था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को, मैग्नीट्यूड जो होते हैं इनके, वो उसको हाईलाइट करता था। और ये क्या हाईलाइट कर रहा है, ये यूज्ड फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। ये स्टैटिकल एनालिसिस दिखा रहा है कि हमारा जो भी सेल्स है वो कितनी अप जा रही है और कितनी डाउन जा रही है। अब आप देखो, जैसे ये वाली है, ये 20,000 इन्होंने मिनिमम वैल्यू रखी हुई है उसकी, ये उससे भी नीचे चलेगी। यानी ये स्टैटिकल बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। वहाँ कहानी ये थी जो हम प्रीवियस चार्ट में देख रहे थे कि वो उन्होंने हमें ये बताया कि भाई इस मंथ के हमारे अंदर हमारा ये उतार चढ़ाव हुआ है हमारा सिर्फ। लेकिन यहाँ हम स्टैटिकल की बातें कर रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जैसे आप देख रहे हो कि ये स्टार्ट ही 20,000 से हो रहा है और वैल्यू कहाँ जा रही है, वैल्यू इसके नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट भी कितना प्रॉफिट भी इन्होंने गेन किया किस मंथ, और लॉस भी कितना लॉस पे गई कंपनी, ठीक है। इसके अंदर भी वहीं वहाँ पे सेम रहेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेवल पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो रेड वाली है ये हमारी आ गई सेकंड वाली, ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। हाँ ये देखो, अब जो ये जो ग्रॉस सेल हमारी 2025 की थी वो रेड वाली है। और अगर हम बात करें ब्लू वाली की, तो इसको हम करते हैं ऐड डाटा लेवल। ये देखो ये 35,711 आ गई, इसकी इतनी आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको ये बता रहा है कि 2024 में हमारी सेल्स क्या थी ये, और 2025 में हमारी सेल्स क्या रही है। तो ये बेसिकली स्टैटिकल एनालिसिस के बेसिस पे आगे बढ़ती है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा ये देखते हैं कि मेरी कंपनी का शेयर जो है, या मेरी कंपनी जो है, या मैं एक एग्जांपल अगर लूँ तो शेयर मार्केट इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। जैसे आज सपोज करिए कि मेरी कंपनी का शेयर लॉन्च हुआ, सब ने एक आइडिया लगाया हुआ है कि भाई ये एक शेयर इनका 100 रुपये का जाएगा ही जाएगा। वो 100 रुपये पर स्टार्ट होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद जब उसे उसके खरीदार नहीं मिलते तो क्या होता है, वो शेयर नीचे आता है। जब वो शेयर नीचे आता है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो कंपनी है उसकी जो शेयर्स हैं वो प्रॉपर बिके हैं या नहीं बिके हैं, या उसने जो काम का वायदा किया था कि हाँ भाई हम जैन के महीने में 2 करोड़ का टर्नओवर लेंगे या 5 करोड़ का लेंगे, उस बेसिस पे वो कंपनी जो होती हैं वो ऊपर नीचे यानी कि टॉप एंड बॉटम पे टच करती हैं बार बार।
कि उन्होंने जो कमिटमेंट मार्केट में किया है। आज हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि भाई फलानी कंपनी है, वो अभी 2 महीने के अंदर उनका बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, उनके 10 नए फर्म ओपन हो रहे हैं, 10 जगह उनकी ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। तो क्या रहता है मार्केट में एक बूम है इस चीज़ का कि हाँ यार ये कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है, तो क्या होगा, उसका शेयर ऊपर जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि अगर आज मैं इसका शेयर खरीदता हूँ और इसने 10 आउटलेट और खोले हैं, 20 आउटलेट और खोलने हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कंपनी ये कमाने के लिए आई है पैसा, तो ये हमें भी कुछ ना कुछ दे के जाएगी। तो क्या होता है कि वो लोग उसका जो भी शेयर रहते हैं वो परचेज़ करते हैं, उसका मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब सपोज़ करो एकदम से मार्केट में अफवाह होती है कि ये कंपनी तो शायद भागने वाली है, ये जाने वाली है, तो क्या होता है कि तुरंत सब लोग उस कंपनी के शेयर बेचते हैं। जैसे ही उस कंपनी के शेयर बिकते हैं तो उसका एकदम से जो मार्केट में रेट चल रहा होता है, मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है, वो एकदम से कम होकर 50 रुपये पे आ जाता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें दर्शाता ना, वो आप ये स्कैटर चार्ट के थ्रू आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। एरिया चार्ट का पर्पस अलग था, स्कैटर चार्ट का पर्पस अलग है, ठीक है। तो अब हमारे 2 चार्ट अभी हमने कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ। तो इस वीडियो में हमने आज 2 चार्ट के बारे में पढ़ा, जो कि एक एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट है, जिसमें कि आपने देख लिया कि उनमें डिफरेंस किस तरह से रहता है, किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं और किस तरह से हम स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं स्कैटर चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और चार्ट देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।